जरा सोच के देखिए, क्या दलित उत्पीड़न इसीलिए होता है कि वो आर्थिक रूप से कमजोर हैं? नहीं, क्योंकि सरकारी नौकरी के ऊंचे पद पर बैठे अधिकारी को भी जातिगत भेदभाव सहना पड़ता है। फिर क्या आरक्षण वाकई में उनकी रक्षा करने में पूरी तरह से सक्षम है? नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी, आप देख रहे हैं भीम सेना। पिछले 24 घंटे में दलितों के साथ होने वाली घटनाओं के बारे में जानेंगे, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियों में है, जो सवाल भी उठाती है कि आर्थिक मजबूती किसी का भेदभाव मिटा सकती है। दलितों से जुड़ा पहला मामला राजधानी दिल्ली से है, जहां नौकरी और एजुकेशन में SC/ST वर्ग के आर्थिक मजबूत लोगों पर क्रीमी लेयर मानदंड लागू करने को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर दिया है। जहां पूरे देश में क्रीमी लेयर लागू करने की मांग की जा रही थी, तो वहीं केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में इसका विरोध किया है। सरकार ने दलील दी है कि जातिगत भेदभाव किसी की आर्थिक स्थिति से परे है। क्रीमी लेयर लागू करने से आरक्षण पर असर पड़ेगा और आरक्षण किसी को आर्थिक सशक्तिकरण देने से ज्यादा हाशिए पर धकेले गए लोगों को सामान्य जीवन में लाने का समाधान है। ये उस ऐतिहासिक अन्याय की भरपाई है जो सदियों से SC/ST वर्ग पर किया जा रहा है। संविधान के अनुसार भी क्रीमी लेयर की अवधारणा सिर्फ OBC और SC/BC आरक्षण में दी गई है। आपको बता दें कि बीते साल अगस्त में एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें यह कहा गया कि SC/ST वर्ग के जिस भी व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिली हो, उसके बच्चों को जातिगत लाभ नहीं मिलना चाहिए, जिसने एक बहस को जन्म दे दिया था। अब केंद्र सरकार ने दो टूक जवाब में साफ कर दिया है कि SC/ST कैटेगरी पर क्रीमी लेयर नहीं लगाया जाएगा। सरकार के इस जवाब के बाद क्या ये बहस आगे जारी रहेगी या याचिका खारिज होगी, ये देखने वाली बात होगी। दलितों से जुड़ा अगला मामला उत्तर प्रदेश के लखनऊ से है, जहां हाथ टूटने का इलाज कराने गए 38 साल के युवक की डॉक्टर की लापरवाही के कारण मौत हो गई, लेकिन बावजूद इसके डॉक्टरों ने पीड़ित परिवार को इसकी जानकारी नहीं दी। वहीं जब पीड़ित परिवार पुलिस से मदद की गुहार लगा रहा है, तो करीब 1 महीना बीतने के बाद भी पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं की है। दरअसल रायबरेली के गल्ला मंडी में रहने वाले लालजी सोनकर का हाथ टूट गया था, जिसका ऑपरेशन कराने वो लखनऊ के सत्यार्थ अस्पताल पहुंचा था, जहां 14 जुलाई को डॉक्टर विनय त्रिपाठी लालजी सोनकर का ऑपरेशन के लिए ले गए थे, लेकिन लालजी सोनकर की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। लालजी सोनकर के भाई ने लखनऊ के कृष्णा नगर थाने को इस घटना की जानकारी दी। पीड़ित परिवार का कहना है कि ऑपरेशन के वक्त डॉक्टर नशे में था, न ही ऑपरेशन से पहले कोई कंसेंट पेपर पर साइन कराए गए। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लालजी सोनकर के शरीर के कई हिस्सों पर कट लगे हुए थे। यहाँ तक कि ऑपरेशन के दौरान हुई मौत की जानकारी भी उन्हें तब मिली जब वो लोग खुद लालजी सोनकर को देखने गए। हैरानी की बात तो यह है कि करीब 3 हफ्ते बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस ने ना तो डॉक्टर के खिलाफ और न ही अस्पताल के खिलाफ कोई कार्रवाई की है। उल्टा पीड़ित परिवार को ही तंग किया जा रहा है, जिसके बाद उन्होंने भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद से मदद की गुहार लगाई है। अब देखना यह होगा कि क्या आजाद इस मामले में पीड़ितों का साथ देने आते हैं और आजाद के पढ़ने से इस मामले में क्या बदलाव आता है। दलितों से जुड़ा अगला मामला गुजरात के ऊना से है, जहां 2016 में दलित परिवार के साथ हुई बर्बरता के मामले में निचली अदालत ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया है, जिसके बाद से ही पीड़ित परिवार काफी डरा हुआ है। एक तरफ पीड़ित परिवार ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में गुहार लगाई है, वहीं अब इस मामले में फिर से राजनीति शुरू हो चुकी है। BSP सुप्रीमो मायावती ने पीड़ित परिवार के लिए आवाज उठाते हुए कहा कि गुजरात के सोमनाथ गिर जिले के ऊना में 2016 में तथाकथित गौरक्षकों ने दलितों पर जघन्य अत्याचार किए थे। उसने निचली अदालत में मार्च में 40 में से 35 आरोपियों को बरी कर दिया, लेकिन क्या वाकई में न्याय हुआ? इन 10 सालों में पीड़ित परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो गई है। उनके लिए केस लड़ना कितना मुश्किल है। उन्होंने पीड़ितों का दर्द बयां करते हुए कहा कि उन्होंने खुद उस परिवार की स्थिति देखी थी। उन्होंने मांग की थी राज्य सरकार पीड़ित परिवार को न्याय दिलाए, उनकी सुरक्षा करे, लेकिन 10 साल बीतने के बाद भी उनकी स्थिति में कोई बदलाव न आना राज्य सरकार का दलितों के प्रति सरकारी द्वेष, उनके हितों और सुरक्षा को लेकर लापरवाही और उदासीनता को दर्शाता है। मायावती ने गुजरात सरकार को चेतावनी दी है कि अभी भी समय है, वो अपनी गलती को सुधार ले, वरना परिणाम उन्हें जनता दिखाएगी। हैरानी की बात तो यह है कि जो मामला इतना उछला था, आज उस मामले में कोई बोलना भी नहीं चाहता है। मायावती के इस मामले में आवाज उठाने के बाद क्या गुजरात सरकार पीड़ितों के लिए संवेदनशील होगी? दलितों से जुड़ा अगला मामला मध्य प्रदेश के शिवपुरी से
से है, जहां एक दलित बच्चे द्वारा शिक्षक की बोतल से पानी पीने पर बच्चे के साथ की गई बर्बरता को लेकर अब मामला राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास पहुंच गया है। ये मामला 27 जुलाई का है, जब कोलारस तहसील के उकावल गांव में शासकीय प्राथमिक विद्यालय 8 साल के बच्चे को बुरी तरह से पीटा गया। उसे जाति सूचक गालियां देकर बेइज्जत किया गया था, क्योंकि छात्र ने एक सवर्ण टीचर की बोतल से पानी पी लिया था। छात्र ने माता पिता को जब इसकी जानकारी दी तो उन्होंने टीचर के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया था, जिसके बाद एक तरफ तो पुलिस ने टीचर को नोटिस भेजा है और जांच शुरू की, तो वही मामला शांत होने के बजाय और ज्यादा भड़क गया। अब इस मामले में खुद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भी पड़ चुका है। उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव और शिवपुरी के पुलिस अधीक्षक को एक नोटिस भेजा है, जिसमें 2 हफ्तों के अंदर रिपोर्ट मांगी गई है। आयोग ने कहा है कि अगर किए गए दावे सही है तो मानवाधिकार का उल्लंघन है। साथ ही स्कूल में बच्चों की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। ऐसे में जांच के बाद साफ हो जाएगा कि क्या ये पहला मामला था या उससे पहले भी इस तरह की घटना स्कूल में हो चुकी है। दलितों से जुड़ा अगला मामला केरल के तिरुवनंतपुरम से है, जहां SC/ST जाति की महिलाओं के सशक्तिकरण में केरल सरकार विशेष ध्यान दे रही है। अभी हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री के मुरलीधरन ने नई घोषणा करते हुए सभी सरकारी अस्पतालों में HDS यानी हाई स्कूल सर्विस का पुनर्गठन शुरू करने का आदेश दिया है। लेकिन इस पुनर्गठन में सबसे अहम भूमिका SC/ST महिलाओं की होने वाली है। राज्य सरकार ने कहा कि HDS पुनर्गठन में SC/ST जाति की महिलाओं के शामिल होने को सरकार द्वारा अनिवार्य किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य में सभी जातियों की सामाजिक भागीदारी के लिए ये फैसला किया गया है। ये महिलाएं सरकारी प्रतिनिधियों के रूप में शामिल होंगी। सरकार ने अपने फैसले में कहा कि अब से HDS के सभी निकायों, परिवार स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर मेडिकल कॉलेजों तक SC/ST जाति की महिला प्रतिनिधि को शामिल किया जाना अनिवार्य किया गया है। इस फैसले से एक तरफ उनकी भागीदारी बढ़ेगी, वहीं दूसरी तरफ वो आर्थिक रूप से मजबूत होंगे। दलितों से जुड़े इन खबरों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।